हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपका महीने का पहला दिन, यानी कि 1 मई। और आज हम 1 मई से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, तो मात्र 2 मिनट के अंदर एक बार हम लोग 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात तो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आज से आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये साथियों अर्जेंटीना की एलेन जांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने। कोरोमेंडल जो इंटरनेशनल है इसके अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? तो अरुण अलगपन को। अभी जो तीरंदाजी विश्व कप है 2024, इसमें अब तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 8 मेडल। किस शहर में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इटली के अंदर। किस देश की संसद ने अभी समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया था? तो इराक ने। आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो क्रिकेटर युवराज सिंह को। और क्रिकेटर साथी युवराज सिंह के साथ दो और व्यक्ति हैं जिनको T20 विश्व कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसमें से एक नाम तो मैंने आपको पढ़ाया था, उसेन बोल्ट का नाम, जो कि जमाइका के प्रसिद्ध धावक है। और दूसरे जो क्रिस गेल है क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ, इन दो व्यक्तियों को और T20 विश्व कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शैनजाउन 18 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो चीन ने। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस है ये आपका हर साल मनाया जाता है 29 अप्रैल को। अभी किसकी पुस्तक द विनर्स माइंड सेट का विमोचन किया गया है? तो शेन वॉटसन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये साथियों हमजा यूसुफ। और ये पाकिस्तान के पहले मंत्री बने थे जो कि स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आईपीएल में 150 मैच जीतने वाले अभी पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने थे साथियों महेंद्र सिंह धोनी। और ऐसा जो कारनामा है ये अभी तक कोई भी क्रिकेटर नहीं कर पाया। महेंद्र सिंह धोनी ने जो है ये इतिहास रच दिया है। अब आईपीएल में 150 मैच जीतने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए, तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के जो नए उप प्रधानमंत्री हैं ये कौन बनाए गए? तो ये विदेश मंत्री इसाक डार को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? नाम इनका साथियों आलोक शुक्ला। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों आलोक शुक्ला है ये छत्तीसगढ़ के हैं, एक पर्यावरणविद, और इनको भी गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और आलोक शुक्ला के साथ 7 और व्यक्तियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। लेकिन आज साथियों आपको 7 लोगों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आप लोग आलोक शुक्ला का नाम याद रखिएगा जो कि भारतीय है। और ये साथियों जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसे ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो इनको हंसदेव अरण्य वन की रक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये जो साथियों हंसदेव अरण्य वन क्षेत्र है इसको पर्यावरण के लिहाज से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यदि आप लोगों से पूछे कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये साथियों मेधा पाटकर थी, जिनको 1992 के अंदर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब एक बार हम लोग गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1989 में अमेरिका के कैरन रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी, जबकि पहली बार ये पुरस्कार घोषणा कब की गई थी? तो 1990 के अंदर। और ये साथियों जो पुरस्कार है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये हर साल 22 अप्रैल को दिया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर।
पार्सल दुनिया के 6 क्षेत्रों जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका से जो पर्यावरणविद हैं, इन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है दोस्तों इनका कृष्णा एला। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों कृष्णा एला है, ये भारत बायोटेक के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनको भी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये साथियों जो कृष्णा एला है, ये अगले 2 वर्षों के लिए इस पद पर रहने वाले हैं। और यदि आप लोगों से पूछे कि कृष्णा एला ने स्थान किसका लिया है, तो आधार सिंह पुणेवाला का। अब ये अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि गीता सबरवाल, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अभी जो नईमा खातून है, ये नाम आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसकी ये पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। एडिसन न्योप्पो के बारे में बात करें तो ये पापुआ न्यू गिनी ने इनको भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। और जिनका नाम है गीता सबरवाल, इनको भी इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया है, जो कि एक भारतीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो अगले साल साथ जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी करेगा भारत। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथ जो भारत क्या है कि अगले साल जो असम की सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, यहाँ पर राष्ट्रीय जो उत्कृष्टता केंद्र है, यहीं पर विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और भारत ने साथ ही पिछली बार 2008 के अंदर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। और कहां पर? तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। और 2008 के बाद ये पहली बार विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। हालांकि अभी साथियों जो तारीख है ये घोषित नहीं की गई है कि कब से लेकर कब तक इसकी मेजबानी करेगा भारत। खाली अभी इतना ही बताया गया है कि वर्ष 2025 के अंदर जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी भारत करने वाला है और असम के शहर गुवाहाटी के अंदर। अब बात कर ले तुम लोग वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के बारे में, तो ये खेल की वैश्विक संचालन संस्था है। इसकी स्थापना 1934 के अंदर हुई थी। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मलेशिया के कुआलालंपुर के अंदर। जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पेल एरिक ओयर, ये वर्तमान में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा जो कांकी संतुरी बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? तो ये जो साथियों कांकी संतुरी बंदरगाह है, ये श्रीलंका के अंदर स्थित है। और अभी हाल ही में ये चर्चा में है, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों जो श्रीलंका है, ये कांकी संतुरी बंदरगाह की मरम्मत करा रहा है और इसकी मरम्मत का जो पूरा खर्चा है ये भारत उठाने वाला है। और इसकी मरम्मत में कितना खर्च आएगा? तो 6.15 करोड़ डॉलर का। अब बात करते हैं हम लोग कांकी संतुरी बंदरगाह के बारे में, तो हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं इस कांकी संतुरी बंदरगाह के बारे में। तो ये रहा साथियों आपका श्रीलंका का मैप, और मैंने रेड डॉट से जो ऊपर की साइड मार्क कर रखा है, यह आपका श्रीलंका का जाफना वाला जिला है। और जाफना जिले के अंदर स्थित है ये कांकी संतुरी बंदरगाह, जो कि 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि पुडुचेरी से बात करें तो पुडुचेरी का जो कराईकल बंदरगाह है, इससे 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि साथ ही जो पुडुचेरी का कराईकल बंदरगाह है, यहाँ से 2022 के अंदर नौका सेवा शुरू की गई थी इस कांकी संतुरी बंदरगाह के लिए। अब बात करते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरकोटे। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो रानिल विक्रमसिंघे। जबकि प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने। अब श्रीलंका से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो कि भी अप्रैल महीने के अंदर काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और ये साथियों जो एसएससी CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू स्थित है? तो याद रखेंगे पाक जलडमरू। लेकिन साथियों एग्जाम के अंदर ये पाक जलडमरू दिया नहीं गया था। इस पाक जलडमरू के अंदर ही एक द्वीप स्थित है,
जिसका नाम है कच्चा द्वीप द्वीप। और जो मैंने साथी डॉट से मार्क कर रखा है ये यहीं पर स्थित है, कच्चा द्वीप द्वीप। ये जो पहले कच्चा द्वीप द्वीप है ये भारत का हुआ करता था, लेकिन भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने श्रीलंकाई समकक्ष श्री मां भंडार नायक के साथ समुद्री सीधा समझौता करके 1974 के अंदर ये जो कच्चा द्वीप द्वीप है इस श्रीलंका को सौंप दिया था। और एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, तो याद रखिएगा कच्चा द्वीप द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है ये कहां पर बनाया जा रहा है? ये एयरपोर्ट बनाया जा सकता है यूएई के दुबई शहर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा साथियों, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इसे नाम क्या दिया है इन्होंने? तो इसे जो नाम दिया है ये अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है। जबकि इसको बनाने में लागत कितनी आने वाली है? तो 35 अरब डॉलर, यानी कि अगर करोड़ में बात करें तो 2.92 लाख करोड़ रुपए की लागत आने वाली है इस अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में। और यहाँ पर साथियों हर साल क्या है कि 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा करेंगे। जबकि ये जो एयरपोर्ट है ये कुल कितने एरिया में बनाया जा रहा है? तो 70 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर। बात करते हैं अब यूएई के बारे में, तो यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। जबकि यहाँ पर करेंसी की चलती है दिरहम, यहाँ पर करेंसी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो अभी दोस्तों जो केंद्र सरकार है इसने 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सभी। अब एक बार हम लोग तीनों कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इरिडा के बारे में। तो इरिडा के साथ जो स्थापना है ये मार्च 1987 के अंदर हुई थी। वो मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली के अंदर। दूसरी जो कंपनी है जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ाया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 के अंदर। और मुख्यालय का इसका तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर। और तीसरी जो कंपनी है जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है इसका नाम है हुडको। इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। जबकि इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो नाम इनका संजय कुलश्रेष्ठ। ये वर्तमान में हुडको के चेयरमैन है। और अभी इन तीनों कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार ये किसने जीता है? नाम है दोस्तों इनका एआई एंकर सना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी जो सना है इन्होंने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन से 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। अच्छा, ये पुरस्कार इनको मिला क्यों है? तो सना की बहुभाषी और बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमता के कारण ये जो साथी सना है इनको इंडिया टुडे ग्रुप ने 2030 के अंदर भारत की पहली महिला एआई एंकर के रूप में पेश किया था। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया टुडे के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी साथी 1975 के अंदर। ये स्थित कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर। इसके संस्थापक कौन है? तो अरुण पुरी। जबकि इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आशीष बग्गा इंडिया टुडे ग्रुप के वर्तमान में सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लक्ष्मी महाराज पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो नाम है दोस्तों इनका पंडित राजेंद्र गंगा नाई। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों हाल ही में क्या है कि 2015 से लेकर 2024 तक के लक्ष्मी महाराज पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। ये जो लक्ष्मी महाराज पुरस्कार है ये बेल फाउंडेशन की ओर से 31 अगस्त को लखनऊ में प्रदान किए जाएंगे। और ये जो साथियों लक्ष्मी महाराज पुरस्कार है जिनका संबंध कथक नृत्य से है उन्हीं को दिया जाता है। इस बार साथियों 10 लोगों को लक्ष्मी महाराज पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं 2015 से लेकर 2024 तक के। 2015 के लिए दिया जाएगा उमा शर्मा को, जो कि नई दिल्ली से हैं। 2016 के लिए किसे दिया जाएगा? तो रमा वैद्यनाथ, जो कि नई दिल्ली से ही है। 2017 के लिए दिया जाएगा उमा डोगरे को। 2018 के लिए दिया जाएगा अभिनेत्री हेमा मालिनी को। 2022 के लिए दिया जाएगा प्राची शाह को। 2019 के लिए सायरा बानो और डॉक्टर संध्या पुरीचा को दिया जाएगा। 2021 के लिए दिया जाएगा
डॉक्टर मालविका मित्रा को। इसके बाद 2030 के लिए दिया जाएगा असीम बंधु भट्टाचार्य को। और 2024 के लिए किसे दिया जाएगा, तो पंडित राजेंद्र गंगानी का, जिनका संबंध जयपुर से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो निदेशक हैं, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नाम है दोस्तों इनका सुनील कुमार यादव। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, इसके नए निदेशक कौन बने हैं, तो सुनील कुमार यादव। अगला क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। अभी जो भूमि संसाधन विभाग है, इसको जो नए निदेशक है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है साथियों सर्बानंद वर्णवाल। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब जो भूमि संसाधन विभाग है, इसके अब जो नए निदेशक बन चुके हैं, ये बन चुके हैं सर्बानंद वर्णवाल। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जो जैव दिवस है, ये कब मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है साथियों प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों नवंबर 2011 के अंदर क्या है कि जो यूनेस्को है, इसने अंतरराष्ट्रीय जैव दिवस के रूप में घोषित किया था। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, तो 2011 के अंदर ही। और 2011 से ये जो दिवस है, यह हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार साथियों जो अंतरराष्ट्रीय जैव दिवस है, इसका मेजबान शहर कौन सा है, तो मोरक्को का जो टेंजियर शहर है, इसको अंतरराष्ट्रीय जैव दिवस 2024 के वैश्विक मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 26वीं जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस है 2024, इसका जो आयोजन है 21 देश में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।